आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है पहला, हैलोजन समूह का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दोस्तों हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हैलोजन समूह का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देकर बताना है। साथ ही साथ क्रायोलाइट खनिज का रासायनिक सूत्र लिखिए और क्रायोलाइट खनिज का रासायनिक सूत्र देना है इसी प्रश्न में दूसरा दिया गया निम्न रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण हमारे पास है 3Cu प्लस 8HNO3 तनु विलयन की जब अभिक्रिया होती है तो हमें उत्पाद स्वरूप क्या प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरा है Cu प्लस 4HNO3 सांद्र विलयन है, यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया जब कॉपर धातु कराते हैं तो उत्पाद स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए अभी सभी क्रिया के लिए अब हम इस प्रश्न का उत्तर को देखते हैं। ठीक है, चलिए हल करते हैं। सबसे पहला हमें दिया गया है हैलोजन समूह की बात करें। ठीक है, हैलोजन का अर्थ होता है लवण बनाने वाला। ठीक है, लवण बनाने वाला। ठीक है, तो हैलोजन समूह कहते किसे हैं? मुख्यतः हैलोजन समूह जो होता है, हैलोजन समूह वर्ग 17 के तत्व को कहते हैं। ठीक है, वर्ग 17 के तत्व को कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग 17 के वर्ग 17 के समूह में जो तत्व आते हैं वे कौन कौन से हैं, हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इस समूह में फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, इसके बाद आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर एसीटेटीन। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एसीटेटीन का 85। ठीक है, हमें इसका निम्नलिखित के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि जितना तत्व का परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन के लिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हीलियम, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p5। ठीक है, इस प्रकार से होगा। फिर क्लोरीन के लिए करेंगे तो इसके लिए अक्रिय गैस नियोन 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3s2 और 3p5। ठीक है, जब ब्रोमीन के लिए करेंगे तो क्या होगा? आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, 3d10, 4s2 और 4p5। उसी प्रकार आयोडीन के लिए करेंगे क्रिप्टन 36 इलेक्ट्रॉन, 4d10, 5s2 और 5p5। फिर एसीटेटीन के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जेनॉन 4f14, 5d10, 6s2 और 6p5। तो ये हमारे दिए गए हैलोजन समूह का निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, अर्थात हमारे प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? हैलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब आगे प्रश्न में पूछा गया है कि क्रायोलाइट खनिज का रासायनिक सूत्र लिखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्रायोलाइट खनिज का रासायनिक सूत्र। क्रायोलाइट, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है Na3Al(F6), जिसका रासायनिक नाम है सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड। ठीक है, अर्थात यह एल्युमिनियम का खनिज है। ठीक है, एल्युमिनियम का खनिज है, एल्युमिनियम धातु का खनिज या अयस्क है। ठीक है, खनिज है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का दूसरा उत्तर। दोस्तों क्रायोलाइट का सूत्र क्या है? Na3Al(F6) सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड। ठीक है, अब प्रश्न दूसरा दिया गया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। चलिए अब दूसरे के लिए देखते हैं। प्रश्न में दूसरा हमें दिया गया है रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो रासायनिक समीकरण जो दिया गया वह है हमारे पास कि जब
कॉपर धातु की क्रिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल तनु विलयन, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो होगा ये क्या होगा, तनु होगा, इन दोनों की क्रिया कराते हैं, अर्थात इसका आधा संतुलन दिया गया है 3Cu है और यहाँ पे दिया गया 8HNO3, ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं 3Cu प्लस 8HNO3 और तनु विलयन है, तो उत्पाद स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को हम संपूर्ण करेंगे, तो जब इसकी अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद स्वरूप हमें कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस H2O और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब इसे संतुलित कर देंगे इसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा 3, ये होगा 4H2O और ये होगा 2NO, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉपर। तो इस अभिक्रिया को जब हम पूर्ण रूप से संतुलित करके संपन्न करते तो देखते हैं कि जब कॉपर तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, बनता है, ठीक है। अब दूसरा में इसी अभिक्रिया का दूसरा पार्ट जो दिया गया है वो क्या है दोस्तों, वह है कि जब कॉपर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, Cu की क्रिया जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये क्या है, सांद्र विलयन है, से कराते हैं, यहाँ पे दिया गया 4HNO3, तो उत्पाद स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, तो जब इसकी अभिक्रिया होगी तो उत्पाद में हमें कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होगी, ठीक है। जब इसे संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 2NO2 और 2H2O। अब ये पूर्ण रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि ये जब सांद्र विलयन से अभिक्रिया कर रहा है, कि जब कॉपर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बनता है, ठीक है, अर्थात यह पूर्ण रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया दोनों दिए गए प्रश्नों का। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा हैलोजन समूह का, फिर क्रायोलाइट का सूत्र देखा, अनुसूत्र, अर्थात क्रायोलाइट एल्युमिनियम का खनिज है, फिर दोनों रासायनिक समीकरण देखा, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।